हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जिसका अपर चेस्ट और जो वेस्ट साइज होता है दोनों बराबर होता है। किसी किसी औरत का आप लोगों ने देखा होगा पेट बहुत निकला होता है और अपर चेस्ट और वेस्ट जो है एकदम बराबर होता है। जो कि अपर चेस्ट और वेस्ट में कम से कम 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक का डिफरेंट रहता है किसी किसी लेडीज में। बट किसी किसी का जब बराबर होता है तो उनकी कटिंग, उनके ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है, आज उसी को हम समझेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग एंड तक बने रहें। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं। दोस्तों, जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 15 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है वो भी 15 इंच है। जो ब्लाउज का अपर चेस्ट है वो है 37 इंच। और जो फुल बस्ट है वो है 40 इंच। और जो इसका वेस्ट साइज है वो है 37 इंच। और जो इसका डार्ट पॉइंट है वो है 10 इंच। इसका जो फ्रंट का नेक है वो है 7.5 इंच। और जो बैक का नेक है वो है 12 इंच। और इसका आर्मोल जो है दोस्तों वो है 18 इंच। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैं पहले बैक काटता था, फिर उसके बाद फ्रंट काटता था। डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रंट काट रहे हो पहले या फिर बैक काट रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपका सही कैलकुलेशन होना चाहिए और मेजरमेंट आपके पास एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वैसे बिगिनर जो हूँ तो मैं बिगिनर के लिए हम रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले फ्रंट काटें फिर उसके बाद बैक काटें। क्योंकि बैक में क्या होता है, नेक जो होता है, नेक की वजह से हम लेंथ भी शॉर्ट करते हैं। और फ्रंट जो होता है बस्ट के उभार की वजह से भी हमारा लेंथ बड़ा होता है बैक के कंपैरिजन में। तो बिगिनर के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले क्या काम करें, पहले फ्रंट काटें उसके बाद फिर बैक काटें। तो उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट काटेंगे। जैसे कि हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है दोस्तों वो है 15 इंच। ठीक है, हम सबसे पहले 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आपको सीधा एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींचने के बाद उसके बाद दोस्तों हम अपना डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। डार्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है। ये विथ ब्रा है दोस्तों। वैसे इनका विदाउट ब्रा कम से कम 11 इंच होना चाहिए। तो 11 इंच नहीं, हम 10.5 रखेंगे। 10.5 डार्ट पॉइंट रख देंगे। ठीक है, क्योंकि कम है, 10 इंच कम है साइज के अकॉर्डिंग, तो हम 10.5 रख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो फुल बस्ट होता है उसका जो बढ़ावा हिस्सा होता है ना, वो हमारा होता है कप लाइन का मार्क। तो कप लाइन का मार्क अगर हम हमारा 40 साइज है तो 40 साइज का बढ़ावा हिस्सा तकरीबन हमारा आएगा 3.5 के करीब में आएगा। बट राउंड फिगर हम 3.5 रख रहे हैं। ठीक है, तो 10.5 में 3.5 हम ऐड करेंगे तो 14 इंच आएगा। ठीक है, तो 14 इंच पे हम ये कप लाइन का मार्क कर दे रहे हैं इस तरह से, इस तरह से। तो आपको भी इस तरह से कर लेना है। ये हमारा कप लाइन का बेसिकली मार्क हो गया है। इसको अंडर बस्ट भी बोलते हैं, अंडर बस्ट लेंथ भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों 10वां हिस्सा जो होता है हमारा डार्ट ब्रॉडिंग लगता है। फुल बस्ट का 10वां हिस्सा आप डार्ट ब्रॉडिंग लगा सकते हैं। उससे एक आध सूत आप बढ़ा देंगे तो चलेगा, बट कम नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो 10वां हिस्सा 4 इंच आएगा तो हमने 4 इंच रख लेना है सीधा सीधा इस तरह से। उसके बाद आपको इस तरह से मार्क कर देना है। ठीक है, स्ट्रेट एक लाइन ऐसा ले लेना है। उसके बाद आपके पास अगर फ्रेंच कफ हो दोस्तों तो इस तरह से फ्रेंच कफ से आप आधा इंच तक इस तरह से निशान लगा लेना है आपको डार्ट के लिए इन साइड की तरफ। इन साइड ज्यादा चौड़ा आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको डार्ट अगर चौड़ा करना है तो आप बैक में करेंगे, यानी प्रिंसेस साइड करेंगे। इन साइड आपको सिर्फ बहुत बड़ा साइज है तो उसमें आप 1.25 इंच तक कर सकते हैं। बट छोटा साइज है तो 1 इंच, 1.25 इंच तक जाता है हमारा डार्ट पॉइंट की चौड़ाई जो होती है। डार्ट की जो चौड़ाई होती है बैक, ये प्रिंसेस साइड में 1 इंच, 1.25 इंच तक होता है। 1.5 इंच बहुत बड़ा साइज है, मैक्सिमम 1.5 इंच बहुत बड़ा साइज है तब होता है। तो इस तरह से आप लोगों को भी निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद जो शेप देनी है ना प्रिंसेस की हमें, तो इस तरह से आपको स्केल रखना है दोस्तों। तकरीबन 1.25 इंच तक इस तरह से राउंड शेप आपको लगाना है। उसके बाद स्केल घुमा के इस तरह से प्रिंसेस का शेप दे देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो प्रिंसेस का शेप आप बाकायदा एकदम इजीली आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच का मार्क हम करेंगे एक
जस्ट डॉट पॉइंट के ऊपर हमारा 1.25 इंच का एक मार्क होगा। उसके बाद फुल बस्ट का जो है 24वां हिस्सा जो होता है वो हम इसमें 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। फुल बस्ट का 24वां हिस्सा 2 लाइन खींचेंगे, यानी हमारा तकरीबन 1.5 इंच प्लस आएगा, 1.25 के करीब में। एक बार राउंड फिगर हम 1.5 इंच ले रहे हैं, ठीक है। कम इसमें लेना है 24वां हिस्सा से, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है। जिस तरह से डॉट ब्रॉडिंग में हमने कहा है ज्यादा ले लेना है लेकिन कम नहीं लेना है, तो इसी तरह इसमें कम ले लेना है थोड़ा सा राउंड फिगर, बट ज्यादा नहीं लेना है। तो 1.5 इंच का हम 2 लाइन खींच दे रहे हैं इस तरह से। 1.5 इंच का 2 लाइन ऊपर हो गया है, 1.25 इंच का एक नीचे लाइन हो गया है, यानी टोटल 3 लाइन हमारी हो गई है। उसके बाद दोस्तों हमारा शोल्डर जो है वो है 15 इंच, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमारा नेक जो फ्रंट का है, जिसमें हमारा जो फ्रंट का नेक है वो 7.5 इंच, जो फ्रंट का नेक है दोस्तों वो 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच माइनस करेंगे इसमें, तो यानी 7.5 यानी 15 इंच हमारा शोल्डर है, तो 6 इंच यानी 12 इंच हम फ्रंट का शोल्डर रखेंगे दोस्तों। इसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे, यानी 6 इंच हमने लगा दिया है। तो इस तरह से 6 इंच यहाँ पर भी लगाना है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ, जब कभी भी आपका डीप नेक हो, तब मैं हमेशा कहता हूं जब डीप नेक हो तो आपको फुल बस्ट इस तरह से पूरा साइज लेना है। फुल बस्ट हमारा 40 साइज है, तो 40 साइज का चौथाई होगा 10 इंच। तो 10 इंच जो है 1.25 इंच आएगा हमारा 24वां हिस्सा। अगर हम 40 का 24वां हिस्सा निकालेंगे 1.25 के करीब में आएगा, तो हम 1.25 इंच इसमें 10 में ऐड करेंगे, तो ये तकरीबन हमारा आ जाएगा 11.25 के करीब में। तो 11.25 यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा देना, ठीक है। अब ये दोस्तों ये हम फ्रेंच कप को इस तरह से यहाँ पर अगर रखेंगे तो तकरीबन आप देख सकते हैं शेप में हमारा यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा आएगा। तो ये लेंथ हमें ले लेना, ये क्योंकि ये हमारा क्रॉस फ्रंट है, तो क्रॉस फ्रंट इतना 13 इंच आएगा, तो वही 13 इंच हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो हमें इसका डिस्टेंस देख लेना है दोस्तों, ये 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच का हमें सेंटर निकालना है। 5 इंच का आधा जो होगा वो 2.5 इंच होगा, तो 2.5 इंच जो यहाँ पर आ रहा है, तो इस लाइन पे 2.5 इंच हमें निशान लगा देना है, ठीक है। एक लाइन हो गया हमारा फुल साइज का, और एक हो गया यहाँ पर उसका सेंटर, एक ये अपर चेस्ट का हो गया। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है, ओके। फिर उसके बाद इस लाइन को हमें यहाँ मिला देना है इस तरह से, एक सेंटर में लाइन खींच देंगे ताकि हमारा प्लीट तोड़ने के लिए हमें आसानी हो जाए। इस तरह से आपको भी निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम अपना वेस्ट ले लेंगे, जैसा कि हमारा अपर चेस्ट और वेस्ट जो है बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से 3.5 ये देख लेना है हमें, इस तरफ 3.5 मिल रहा है, तो वही 3.5 हमें इस तरफ रखना है। उसके बाद हमारा जो कमर है दोस्तों वो है 37 इंच, ठीक है। तो 37 का चौथाई 9.25 आएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, 37 का चौथाई 9.25 आएगा, तो हमें इसमें 9.25 नहीं करना है, इसमें तकरीबन थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ पर यानी 9.25 इंच कर लेना है, यानी आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। क्यों? वो मैं इसलिए क्योंकि इसका वेस्ट जो साइज है ना दोस्तों, तो इसमें देख सकते हैं आप, ये गैपिंग जो किनारे से है तकरीबन 1.5 इंच एक सूत आ रहा है, और यहाँ पर गैप आ रहा है, यानी आधा इंच का फर्क आ रहा है। तो ये हमें शेपिंग कमर पे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर कमर ज्यादा फ्रंट में नहीं करेंगे ना, तो बैक में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका पेट निकला हुआ है दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को नोटिस करना है। तो हमने यानी हमारा कमर 37 इंच है, तो 37 का चौथाई 9.25 आएगा, बट इसको हमने रखा है 9.25 इंच, ठीक है। तो 9.25 इंच रखा है। अब यही चीज जो इसमें आधा इंच हमने बढ़ाया है वो बैक में माइनस कर देंगे, तो बैक में भी हमें शेपिंग अच्छे से मिल जाएगी, यानी हमारे अपर चेस्ट से बाहर की तरफ नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं जाएगा, तो वहां भी कवर हो जाएगा और यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि फ्रंट में हमारा पेट होता है ना, तो फ्रंट में ज्यादा जरूरत होता है वेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर कपड़े की ज्यादा जरूरत होती है, वरना अगर हम इसमें आधा इंच बढ़ाते नहीं ना दोस्तों, तो क्या होता, ये हमारा बैक का यहाँ आता मार्क और कमर का यहाँ जाता, यानी क्रॉस जाता, तो बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाता है, क्योंकि इनका अपर चेस्ट और वेस्ट जो है बराबर है। नॉर्मली क्या होता है, अपर चेस्ट से वेस्ट कम होता है जिनका परफेक्ट साइज होता है, और जिनका पेट निकला हुआ है उनका तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी करना है। अब देख सकते हैं, अब आपको क्या काम करना है, इस तरह
आर्मोल का निशान लगा लेना है। तो यहां से इस तरह से आपको आर्मोल की शेपिंग दे देनी है। ये भी हम दे लेते हैं, हालांकि ये ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि ये कट के निकल जाएगा। तो यहाँ भी इस तरह आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये लेंथ हम काट लेते हैं। जिनका पेट निकला हुआ हो ना, तो उनका इसी तरह से ब्लाउज काटें, वरना ब्लाउज फिटिंग आएगा नहीं दोस्तों। तो इस तरह से राउंड शेप में आपको यहां से निकाल लेना है। और प्रिंसेस का शेप दोस्तों, अगर हो सकता है मार्किंग में गलत हो जाए थोड़ा बहुत, तो आपको राउंड शेप में भरता हुआ निकालना है। पॉइंटेड देखें, कोशिश करें कि पॉइंटेड ना निकले, क्योंकि पॉइंटेड निकलेगा तो बस्ट पे जाने के बाद फैब्रिक जो है चोंच मारने लगता है, झोल मारने लगता है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। एक चटका यहां पर लगा लें, जब आप फैब्रिक पे काटें तो भी चटका लगा लें, ताकि प्रिंसेस का जो डार्ट पॉइंट है, डार्ट से डार्ट मिल जाए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये हम फोल्ड करेंगे जो हमने मार्क किया है डार्ट का। ये दोस्तों, ये इतना चौड़ा डार्ट जब आप फुल कैलकुलेशन के साथ काटेंगे तो इतना चौड़ा डार्ट आएगा। आप लोगों ने देखा होगा आर्मोल पे बहुत झोल आते हैं, जो कई वीडियो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, तो आर्मोल पे डार्ट निकालते नहीं है, वो ऐसे शेप घुमा के बना देते हैं, तो झोल बहुत आता है। तो ये डार्ट साइज के अकॉर्डिंग अगर फुल कैलकुलेशन के साथ आप काट रहे हैं, फुल थ्योरी के साथ, तो आपका साइज के अकॉर्डिंग डार्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि हमारा आर्मोल है दोस्तों, वो है 18 इंच। तो बैक का आर्मोल ना, इसमें हम रखेंगे 1.25 इंच बड़ा, ठीक है। तो ये 1.25 इंच अगर हम बड़ा रखेंगे तो 18 के आधा आएगा 9 इंच, ठीक। तो पौने 10 इंच हम बैक का आर्मोल रखेंगे। और फ्रंट का आप देख सकते हैं, फ्रंट का आएगा हमारा तकरीबन 8.25 इंच, ठीक है। तो हमें इस तरह से शेपिंग मोटा मोटा देख लेना है, 8.25 इंच आना चाहिए, तो परफेक्ट। ये यहाँ तक ठीक है, बट ये शेपिंग जो है ना यहाँ नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको भी लगा लेना है, देख लेना है, ये शेपिंग इसमें मिल जाएगा, ये जो आ रही है, ठीक है। ये हमारा ताल हो गया। तो ये इस तरह से आपको भी शेपिंग घुमा लेना है। लीड मारने के बाद आर्मोल की प्रॉपर शेपिंग आपको देनी है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर चटका मार लेंगे। हम देख लेते हैं हमारा कितना था। हमारा अपर चेस्ट 37 था दोस्तों, तो इसमें 37 का चौथाई 9.25 आएगा, ठीक है। इतना हमारा ज्यादा हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आपको नाप लेना है, यहाँ पर चेक कर लेना है, प्लीट मारने के बाद भी जो भी घट बढ़ रहा है आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो अपर चेस्ट आपका है उतना ही होना चाहिए। 37 का चौथाई आएगा आपका 9.25, तो 9.25 आपको इस तरह से रख लेना है। प्लीट मारने के बाद चेक कर लेना है साइज जरूर आपको। तो इतना हमारा बढ़ रहा है, तो हम ये इतना जो आधा इंच बढ़ाए थे, लगता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कोई बात नहीं, हमें काट लेना है इसको, ठीक है। ये हमारा साइड का मार्जिन हो गया यहाँ। इसमें लूजिंग देने की जरूरत नहीं है दोस्तों साइड में, क्योंकि हमारा बैक ओपन है, फुल डीप नेक है, तो जिसकी वजह से फैब्रिक भागती है, तो इसमें ओपन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो भी आपको स्ट्राइप रखना है दोस्तों, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, तो हम फिलहाल 2.5 इंच रखेंगे, तो इस तरह से आपको भी 2.5 इंच रख लेना है। उसके बाद आपको देखना ये गैप कितना, आपको यहाँ पर 2.5 इंच मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रंट में हम बढ़ा लेंगे, 3 इंच रख देंगे। तो इस तरह से आपको भी ले लेना है दोस्तों, निशान लगा देना है यहाँ से इस तरह से। 7.5 इंच हमारा गला था, तो 7.5 इस तरह से हम निशान लगाएंगे। थोड़ा कम हो जाएगा चलेगा दोस्तों, क्योंकि भागेगा तो 7.5 आपका आ जाएगा। गला क्यों? क्योंकि जब डीप नेक हो आपका तो गला हमारा भागता है ना, तो गला भागेगा, शोल्डर कवर करेगा, तो ये फैब्रिक क्योंकि खुलता है ना, गला बड़ा कटेगा तो खुलेगा ज्यादा फैब्रिक, तो ज्यादा खुलेगा तो बड़ा हो जाता है गला। तो डीप नेक में आपको अक्सर ध्यान देने की जरूरत है। जब क्लोज नेक हो, जितना आपने मापा है, नाप लिया है, उतना ही करना है। उसके बाद आप ये फिलहाल राउंड नेक है, आप जो भी राउंड नेक रखना चाहते हैं रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से राउंड नेक में दोस्तों खास करके आप लोगों को नेक की जो लंबाई है ना कम कर देंगे चलेगा, जो नाप लिया है उससे कम से कम आधा इंच आपने कम करना है। तो इस तरह से आपको भी राउंड नेक निशान लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा हम ये फ्रंट में डाउन करेंगे, शोल्डर 1/4 इंच। उसके बाद आपको राउंड नेक काट लेना है इस तरह से। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बारी जाती थी जिनका पेट निकलता है ना दोस्तों, यानी 2 सूत आपने नॉर्मली निकालते हैं आप लोग, तो जिनका
पेट निकलता है तो एक सूत और एक्स्ट्रा यानी 3 सूत आप निकाल लें तकरीबन, इस तरह से शेपिंग दे दें। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर भी तकरीबन राउंड शेप में, तो आपको भी इस तरह से आधा इंच पौने इंच तक निकाल देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इनका बस्ट तो कवर हो जाएगा। पेट का, जिनका पेट निकलता है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा पट्टी जो होती है अंडर बस्ट के जस्ट नीचे, वो अंडर बस्ट में घुस जाती है पट्टी, यानी लेंथ पूरा आता नहीं। तो इसमें क्या है, बस्ट को कवर कर लेगा। ये लेंथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है लेंथ का, और यहाँ पर एकदम अच्छे से बैठ जाएगा जिनका पेट निकलता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। अब ये हो गया, देखिए जो साइज है इसके अकॉर्डिंग जितना हमें डार्ट की चौड़ाई चाहिए, फुल कैलकुलेशन के साथ काटेंगे तो उतना गैप मिल जाएगा हमें फटाक से। उसके बाद ये हमें प्लीट को खोल लेना है दोस्तों। खोलने के बाद दोस्तों हमें प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए इस तरह से आपको तकरीबन पौना इंच तक, 1 इंच तक, पौना इंच तक इस तरह से तीसरी लाइन को टच करते हुए मार्क करना है। उसके बाद आपको स्केल इस तरह से घुमा के ये इस लाइन में इस पॉइंट पे आपको मिलाना है। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से शेप देकर आपको मिला लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट की शेपिंग किस तरह से है। जिनका पेट निकला हो तो इसी तरह से आपको लगा लेना है। ठीक है, ये जो मार्क है ये गलत है दोस्तों, ये हमने हटा दिया है, तो ये हमारा मार्जिन में काम आ जाएगा। अब उसके बाद एक चटका यहाँ पर मार लेना है। ठीक है, प्रिंसेस में, ये प्रिंसेस का शेप हो गया जिनका पेट निकला रहता है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को टच करते हुए पॉइंट से ये राउंड शेप में यहां से ऐसे करके निकाल लेना है। ठीक है, ये फिर यहां पर भी एक चटका मार लेंगे। ये दोस्तों हमारा हो गया फ्रंट कट गया है। अब हम बैक काटेंगे। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कुछ नए लोग होंगे उनके लिए थोड़ा ये यूनिक लग रहा होगा ये तरीका, ये मेथड, बट ये मेथड जो है दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको मिलेगा नहीं। ये फुल कैलकुलेशन के साथ है। इससे किसी का भी साइज, कितना भी मोटा साइज हो, आप काट सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एकदम फुल कैलकुलेशन के साथ मैं काट रहा हूं। तो बस आपका कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए, बाकी साइज आप कोई भी साइज हो आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा 15 इंच लंबाई था। उसके बाद दोस्तों हम इसमें 1 इंच माइनस करेंगे अपना लेंथ, यानी 15 इंच हमारा ब्लाउज, यानी 15 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई थी, तो हम इसको 14 इंच रखेंगे क्योंकि हमारा फुल डीप नेक है। इस तरह से 1 इंच हमने माइनस किया है तो 14 इंच हमने लेंथ रख दिया है। तो इस तरह से लेंथ लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद हम लगाएंगे, ये प्रिंसेस का साइड नापना है आपको। इस तरह से कितना आ रहा है, तकरीबन ये 5.25 के करीब में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने पौना इंच साइड से उठाया था ताकि ये लटके नहीं साइड, तो वही पौना इंच हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो वही 6.5 इंच, 6.75 इंच यहाँ पर आपको निशान लगा देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा देना है। ये आपका हो गया आर्मोल लेंथ। डीप नेक में आप इस तरह से आर्मोल लेंथ लगा सकते हैं। अब ये हमें मिल रहा है कितना, 7.5 इंच, तो ये 7.5 इंच पे हमारा आर्मोल लेंथ हो गया। उसके बाद दोस्तों जब फुल डीप नेक हो, यानी स्ट्राइप जो बैक का होता है आपका, वो 1 इंच, 1.5 इंच हो, 2 इंच हो, तो आप शोल्डर किस तरह से लगाएं, कितना रखें कि शोल्डर उतरे नहीं, शोल्डर भागे नहीं और शोल्डर टिका रहे। तो सिंपल सी फिलॉसफी है, आप लोग क्या काम करें, शोल्डर का तिहाई हिस्सा करें, समझ रहे हैं, तिहाई हिस्सा करें, उसके बाद एक हिस्सा माइनस कर दें उसमें से। ठीक है, जैसे 15 का 5/15 होता है तो एक हिस्सा माइनस कर देंगे तो 10 इंच आएगा, तो यानी 5 इंच हमारा शोल्डर आएगा, यानी तो 5 इंच इस तरह से आपको रख लेना है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो पैटर्न कटता है हमेशा फिक्स माप कटता है। जो सीम अलाउंस होता है, जो मार्जिन होता है फैब्रिक में काटते समय आप लोगों को अलग से लेना पड़ेगा, आधा इंच हर तरफ। साइड में हम रख देते हैं, साइड मार्जिन हमने रख दिया है 1.25 इंच का, क्योंकि साइड के मार्जिन के बगैर इनकम्प्लीट प्रिंसेस कट लगता है, तो इसकी वजह से हम रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, जो हमारा वेस्ट साइज है वो है 37 इंच, तो 37 का चौथाई आएगा 9.25। ठीक, क्योंकि हमने आधा इंच फ्रंट में बढ़ाया था, बट देख रहा हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा हो रहा था, तो हमने वो माइनस कर दिया था, कम कर दिया था। 37 का जो चौथाई आता है वही हमने इसमें रखा था, यानी 9.25 ही रखा था। तो 9.25 यहाँ पर भी रखेंगे और इसमें हम डांट मारेंगे दोस्तों।
तो इसमें डार्ट हमारा 1 इंच का डार्ट होएगा। 1 इंच का डार्ट देंगे तो 9.25 में प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो 10.25 आएगा। तो यहाँ पर 10.25 आपको निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका साइज है ये, यानी जो वेस्ट साइज है 37 है, तो वही 37 इंच हमें यहां पर लगा लेना है। ठीक है, रिवर्स कर देना है, क्योंकि इनका वेस्ट साइज और अपर चेस्ट साइज दोनों सेम साइज है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से चाहे आप अपर चेस्ट इसको मान सकते हैं या फिर वेस्ट साइज मान सकते हैं, बट एक्चुअल में डीप नेक का रिवर्स होगा, तो वेस्ट साइज ऊपर लगेगा और जो अपर चेस्ट साइज है वो नीचे लगेगा। ठीक है, ये थ्योरी आपको डीप नेक में याद रखने की जरूरत है। तो 9.25 हम यहां पर इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह से। तो आपको भी इस तरह से क्रॉस करके लगा लेना है। ठीक, इस तरह से आपको भी लगा लेना है। उसके बाद हमने ये 5 इंच रखा था, तो 5 इंच हमें यहां पर भी रखना है, इस तरह से। उसके बाद आपको आर्मोल का जो शेप है ना दोस्तों, ऐसे फेंक कर आपको लगाना है, ताकि आपका अक्रॉस बैक है ना दोस्तों, वो चीज कवर हो जाए। अगर आप ये स्ट्रेट यहां पर ऐसे खड्डा करके घुमा देंगे, तो ये आपके क्रॉस बैक पे, बैक के नेक पे जो होता है ऐसे खींच कर रखेगा अपर चेस्ट पे, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आपको रख के माप लेना है। उसके बाद इस पे निशान लगा देना है, बैक का आर्मोल। ठीक है, उसके बाद हमें माप लेना है दोस्तों, कितना आर्मोल, 9.25 चाहिए, तो 9.25 आना चाहिए हमें। तो देख सकते हैं परफेक्ट है, एकदम जबरदस्त है। तो देख सकते हैं इसमें कोई आर्मोल कम नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो इस मेथड, इस थ्योरी के साथ काटेंगे तो आपका जबरदस्त आएगा। तो आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा कि कितना लेंथ हमें आर्मोल का रखना है, कितना नहीं। ये लेंथ भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये लेंथ आपका ज्यादा नहीं होगा तो ब्लाउज खिंचा खिंचा सा अजीब सा लगेगा, अजीब सा रहेगा। उसके बाद 2.5 इंच हमने रखा था शोल्डर, तो 2.5 इंच आपको इस तरह से निशान लगाना है। और 12 इंच हमारा गला है, तो दोस्तों 1 इंच इसमें माइनस कर देना, हमें 11 पे ही निशान लगाना पड़ेगा। फुल शोल्डर लगाना है, जितना स्ट्राइप है उतना स्ट्राइप रखने के बाद वहां से आपको नेक जितना लगाना है, 12 इंच है तो 12 इंच का यहां तक लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको भी लगा लेना है। तो इसमें क्या आपका गला बड़ा नहीं होगा, जितना आपने मापा है बॉडी पे जाने के बाद उतना ही रेडी आएगा। तो ये एक थ्योरी ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, तो जब डीप गला हो ना दोस्तों, तो डार्ट का निशान जो है, वैसे तो हमारा फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन 10वां हिस्सा नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा ज्यादा ही लगाना है, 4.5 इंच। तो इस तरह से आपको 4.5 इंच गैप दे के लगा देना है। ठीक है, 1 इंच का हमारा डार्ट था, तो आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ लेके आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। ये अब इसके बाद ये हमें काट लेना है दोस्तों। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटेंगे, क्योंकि अभी डार्ट हम जब प्लीट मारेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, तो जिसकी वजह से हमें अब यहां पर हम 1.25 इंच पहले साइड का मार्क कर देंगे। अब इसके बाद ये आर्मोल को हम काट लेते हैं दोस्तों। इस तरह से फेंक कर ही आर्मोल की शेपिंग लगाएं दोस्तों, वरना अपर चेस्ट पे जो है ना बॉडी, ये ब्लाउज खींचने लगता है दोस्तों। इस तरह से फेंक कर लगाना है आपको। कभी भी आप आर्मोल की शेपिंग इसे खड्डा करके यहां से इसे नहीं लगाना है, वो बिल्कुल गलत तरीका है। इससे क्या है, आपका एकदम प्रोफेशनली, एकदम बुटीक लाइन का जो फिटिंग आता है ना दोस्तों, उस तरह से ब्लाउज की फिटिंग आएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्या काम करना है, स्प्लीट पे इस तरह से तोड़ना है डार्ट को, और यहां पर प्लीट मार देनी है, ये इस तरह से। अब उसके बाद आपको देखना है, ये साइड जो हमें मिल रहा था प्रिंसेस का, ये हमें पे रखना है, हमें यहाँ पर जो भी है आपका निशान यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हम ये हमें निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से ये। उसके बाद यहाँ पर हम 3 सूत यहाँ पर इनसाइड निकालते थे, तो यहाँ पर भी 3 सूट इनसाइड निकाल लेना है। इससे क्या है, बॉडी जब ये आपका नेक खुलेगा तो ये कपड़ा भाग कर लेंथ एडजस्ट कर लेगा दोस्तों। नहीं करेंगे तो यहाँ पर पॉइंटेड आता है। तो इसमें क्या है, यहाँ का जब फैब्रिक खुलेगा तो ये डार्ट का रिएक्शन होगा, तो ये अपना स्ट्रेट हो जाएगा और ये भी स्ट्रेट हो जाएगा। ये लेंथ इसलिए कवर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्मोल खुला हुआ है, और ये लेंथ कवर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गला, डीप गला है, डीप गला खुलेगा। तो 2.5 इंच ये है दोस्तों, तो
2.5 इंच आपको इस तरह से रखना है इधर, थोड़ा सा ज्यादा ही रख लें, 2.25 कर लें, बट 2.5 इंच ना रखें। तो इस तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका डीप नेक हो ना, तो तकरीबन 1/4 इंच इन साइड की तरफ आपको इस तरह से कम कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ शोल्डर इन साइड की तरफ करना है, उधर नहीं करना है, बैक मतलब आर्महोल की तरफ नहीं करना है। इससे क्या होगा, जब आपका शोल्डर ये भागेगा तो गला जो है ना उतरेगा नहीं नेक से। तो ये भी आपका कई वजह हो जाती हैं, तो आपका लगभग 99% आपका शोल्डर जो स्लोप है वो गिरने का चांस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बैक भी देख सकते हैं, जबरदस्त है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मन में कोई भी डाउट्स हो जो क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेंशन करें, मैं उसको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।